रही है दूरियां, रिश्तों में अलगाव आ रहा है। अब पति ना आपका कहना मानता है ना आपको देखना चाहता है। रिश्ता दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रहा है। अजीब है ये रिश्ता पति और पत्नी का। जब सुख हो, प्रेम मिले तो कितना खूबसूरत लगता है। ये जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है। तुम दोनों भगवान करे, परमात्मा करे, भगवान शिव और माता पार्वती की तरह तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। बड़ा तकलीफ होता है, बड़ी दुख होती है जब ये सारे मैसेजेस में पढ़ती हूँ। दीदी मेरे पति को उसकी माँ ने अपने बस में कर लिया है। दीदी मेरा पति किसी अन्य औरत के चक्कर में है, मुझे बचाइए। दीदी मेरा तलाक होने वाला है। 7 वर्षों से मैं मायके में रह रही हूँ, मेरा पति लेने नहीं आता। दीदी मेरा पति मुझे ब्लॉक करके रखा है, 1.5 वर्ष हो गए उनकी आवाज़ नहीं सुनी। ये सब मैसेजेस पढ़ने पड़ते हैं मुझको, आप जो हर दिन लिख रहे हो मुझको। क्यों है ये अलगाव भला, क्या है ये? कौन सी राशि टकरा रही है आप दोनों की? क्यों विवाह किया आप दोनों ने जब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो? कोई लिखती है मैं कितना प्रयास की, कितना मेहनत की ससुराल में बसने की, लेकिन वो लोग बिल्कुल ही मुझको सपोर्ट नहीं किया और आज मैं अपने पिता के घर में हूँ। मेरा रिश्ता बचाइए, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। यहीं पर बात आकर जुड़ जाती है। औरत जो होती है वो टाइम पास नहीं करती, वो टाइम पास नहीं करती, वो अपने पति से प्रेम करती है, फिर से जुड़ना चाहती है। और यही एक कारण है कि कुछ लड़कियां मुझको ये भी लिखती है कि तलाक के पेपर बन गए हैं, कोर्ट में मिलते हैं हम लोग। दीदी अब भी कोई उपाय है कि एक उपाय करी और वो पेपर फाड़ कर फेंक दे, मेरा पति मुझको मिल जाए। ये औरत होती है। तभी तो औरत संसार की रचना करती है, तोड़ती नहीं। वरना तो कहते हैं ना, औरत सृष्टि को तोड़ने वाली होती है, औरत से सृष्टि बनती है। तुम हर टूटे रिश्ते को अंतिम मोड़ तक संवारने की कोशिश करती हो, तो अपनी शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, मत समझो। हो सकता तुम कोई जॉब नहीं कर रही हो, इस वक्त पति पर पूरी तरह निर्भर हो, फिर भी तुम बहुत बड़ा जॉब कर रही हो। तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं पता। एक ईंटे और पत्थर से बने मकान को तुमने प्रेम से घर बना दिया। तुमने एक गृहस्थी बसाई एक ऐसे लड़के की जो सिंगल था, कोई उसको बैठने नहीं बोलता था, आज वो फैमिली वाला हो गया क्योंकि तुम उससे जुड़ी हो। तो अपनी वैल्यू को समझो। चलो, शुक्र नीच का होगा, गुरु ग्रह दूषित हो रहे होंगे, राहु ने कुछ काम किए होंगे, शनि ने कुछ फैलाया होगा, रिश्ता खंडित हो रहा है, बाधित हो रहा है। कोई बात नहीं, रिश्ते हैं, उतार चढ़ाव आएंगे, टूटने नहीं दूंगी। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर यही प्रयास किया जा रहा है, एक भी रिश्ता ना टूटे, एक भी घर ना टूटे, तलाक वलाक नहीं होने दूंगी मैं। आई हो मेरे चैनल पर, क्लिक किए हो इस वीडियो पर, तो हर हाल में लाभ मिलेगा। यदि 2 दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, पति आपको देखना नहीं चाहता, आपसे प्रेम नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता। कुछ लड़के अपनी माँ के चंगुल में इस कदर है, माँ को मानना चाहिए। माँ से बड़ा संसार में कोई चीज नहीं होती है, माँ परमात्मा होती है। हर लड़की को भी माँ से जुड़कर रहना चाहिए, लड़के को भी माँ से जुड़कर रहना चाहिए। लेकिन ये जो गृहस्थ जीवन है, इसमें माँ को मत लाओ। बेटियों को भी कहूंगी, जो बेटी और दामाद की जिंदगी है उसमें बेटियां अपनी माँ को ना लाए। तुम लोगों के बीच जो प्रॉब्लम है खुद सॉर्ट आउट करो, प्रेम करो, झगड़ा करो, परंतु इसमें माँ को मत लाओ। लड़कों को भी कहूंगी, तुम और बेटा और जो बहू की जो जिंदगी है, इसमें माँ को मत लाओ। माँ पूजनीय है, माँ माँ है। इस रिश्ते में माँ को लाकर माँ का ओहदा खराब कर रहे हो। पत्नी ने कुछ कहा, जाके माँ को बता दिया। पत्नी ने कुछ मांगा, कुछ लाकर देंगे, जाके माँ को बताया। माँ गुस्सा कर रही है पत्नी पर, पत्नी तुमसे लड़ रही है, तो ऐसे तो घर खराब हो जाएगा। पत्नी पत्नी है, वो शुक्र है तुम्हारी। माँ तो चंद्रमा है तुम्हारी, उसकी पूजा करो, उनकी बात मानो, उनसे आशीर्वाद लो, साथ निभाओ पत्नी का। चलिए कोई बात नहीं, बुद्धि यदि भ्रष्ट हो गई है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, पति हमेशा अपनी माँ को बीच में ला रहा है, तो चलो उसकी बुद्धि ठीक करते हैं। मैं कहती हूँ मासिक धर्म में किया गया तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास पति की बुद्धि को ठीक करेगा, माँ को माँ की जगह रखेगा, पत्नी की पत्नी को रखेगा। ये रिश्तों में सामंजस्य बनाना पुरुषों के हाथ में होता है। क्यों तुम कमजोर पड़ते हो? क्यों दोनों को झगड़ा करने में आतुर कर रहे हो? यही पति तुम्हारी बोली बोलेगा, यही पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, जो टूट गया है, बिखर गया है, फिर से जुड़ेगा। खंडित नहीं होने दूंगी इस रिश्ते को। ये पवित्र रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। मासिक धर्म एक ऐसा समय होता है जब स्त्रियां बहुत पावरफुल हो जाती है, ऊर्जाओं से भर जाती है। तामसिक होता है ये दिन, किसी को छू लो तो वो 2 गुना हो जाने की शक्ति रखता है। ये दिन बहुत महत्व रखते हैं आपके लिए। ध्यान से सुनिए, आपको इन्हीं दिनों में करना है एक छोटा सा प्रयास। मायके में रह रही हो बहुत साल से तो मायके में करना, ससुराल में रह रही हो, यहाँ पति प्यार नहीं करता, सम्मान नहीं देता तो यहाँ करना। अगर तुम ससुराल में रह रही हो, पति परदेश रह रहा है, जॉब के बहाने भागा हुआ रहता है, दूर रहता है, तो भी यहाँ पर करना। वो भाग कर आएगा, तड़पेगा तुम्हारे प्यार में। पीरियड्स के पहले या दूसरे दिन ही प्रयोग करना, तीसरे दिन मत करना। तीसरा दिन फिर असर कम होने लगता है। प्रथम या दूसरे दिन करना। एक आम की लकड़ी चाहिए। कठिन है? कुछ कठिन नहीं है। आम के पेड़ के नीचे बहुत सारी लकड़ियां गिरी रहती है, कुछ कठिन नहीं है। सोचो तो कुछ कठिन नहीं, पहले ही ला के रखना, उसी दिन ढूंढना नहीं है। 8-10 दिन पहले ही ला के रख देना। ना मिले तो पूजा हवन सामग्री जहां मिलती है वहां भी आम की लकड़ी मिलेगी। किसी तरह आम की लकड़ी का जुगाड़ कर लो। 1 पीस छोटा सा आम का लकड़ी का तैयारी कर लो। पीरियड्स जो हो उसका एक अंश चाहिए, तो या तो पैड चाहिए जिसमें तुम्हारा वो ब्लड लगा हुआ हो, या कोई सूती का कपड़ा हो जिसमें थोड़ा सा ब्लड लगा हो। बात समझ में आ गई? एक छोटा सी चीज जिसको आम के लकड़ी में तुम्हें बांधना है। अगर पैड का इस्तेमाल करती हो या उसके छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल करती हो तो कपड़े की सहायता से उसको बांधोगी, नहीं तो एक कपड़ा भी टच करके बांध सकती हो। बात अच्छे से समझ में आ गई? इस आम की लकड़ी को हाथ में पकड़ोगी, कालिक लाओगी, मतलब कोयले का कालिक हो, काजल की कालिक हो, जो आम की लकड़ी पर पूरा लगा देना, पूरा लगा देना। उसके बाद ही यह कपड़ा बांधना। पूर्व की दिशा की ओर सूर्य निकलता है, ठीक पश्चिम दिशा, यानी सूर्य निकलने के पीछे वाली दिशा। अच्छे से समझ लो। मेरी कुछ बहनें ऐसी जगह से देखती है, चलो बात नहीं समझ रही है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ लो। पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके खड़ी हो जाना। आग की व्यवस्था पहले कर लेना, कैंडल वैंडल को जला लेना, या कुछ भी जलाने के लिए कपूर नहीं, पवित्र किसी चीज को नहीं लेना, कुछ भी आग जलाने की व्यवस्था पहले ही कर लेना। पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके जितनी नकारात्मक चीजें हैं हाथ में लेकर सारी बोल डालना। पति जो जो तुम्हारे साथ करता है, बदतमीजियां करता है, झगड़ा करता है, गाली देता है, खर्चा नहीं उठाता है, मायके पहुंचा दिया, जो भी चीजों का तुम त्याग करना चाहती हो वो समस्त चीजें बोल देना, और तुमको ये कपड़ा और आम की लकड़ी पूरा जला देना। इतना पतला और छोटा आम की लकड़ी लेना कि मोमबत्ती के माध्यम से भी तुम इसको पूरा जला सको। संपूर्ण जलाकर इसको खत्म कर देना। कालिक पहले लगा देना, तब पीरियड वाला कपड़ा बांधना। प्रथम या दूसरे दिन चुपचाप करना, मुंह बिल्कुल बंद रखना। जितनी भी चीजें बोलनी है मन में बोलना, किसी से भी बात मत करना। संपूर्ण जब जल जाए तो इसको किसी गंदगी में फेंक देना। कचड़े का ढेर हो, कहीं कूड़ा हो, कहीं नाली हो, किसी भी गंदगी में इसको फेंक देना। उसके बाद स्नान जरूर करना। उसके बाद सर से पानी डालकर स्नान करना। बस इतना करो ना, 1 दिन करो ना। ऐसा झटका लगेगा उसके दिमाग में, उसको अपनी सारी गलती याद आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं और किसके साथ कर रहा हूं। पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा। तुम्हारा पति हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।